तो सबका आशीर्वाद और दुआएं लेकर हम पहुंच जाते हैं रात 10 बजे कमला हॉस्पिटल गुड़गांव। और मेरे साथ थी मेरी माँ और सासू माँ दोनों। बताओ कैसे ये मेरी सासू माँ और ये मेरी जन्म में पैदा करो, ये मेरी जन्मदाता। तो जो मैंने बताओ मम्मी ने सुबह बता दी उन्हें कहा चाहिए कहा सो जब तुम बताओ सारे मन में कहा जब तो मैंने ऊपर तो पड़ी अभी बाढ़ के यहाँ के 8-9 महीने हो गए इंस्टाग्राम पे जोड़ो है तुमने तो बताओ तेरे मन में कहा आप कहाँ होना चाहिए भाई हमारे तो लाला होना चाहिए। तो मेरी माँ चाहे कि मैं कपूती होवे और चाहे इनके वो देवता मार लाला ही लाला कर रही है बदल गई यहाँ के और नाम पे कुछ ही हो जावे। मैं तो देखो ऐसी कोई बात ना मंजूर है जो हो जाए कोई हमारे घर से बाहर से तो मत न रहे जो देंगे जो हो जाए वो जोड़ी फैला कर अपना ठीक ठाक। अरे एक चीज हमारे है कि अब दूसरी आ तो आ जाओ और दूसरी आवत अच्छा मुझे बता थारा गांव कौन सा गांव क्यों तुम अलीगंज के अलीगंज के थारा गांव कौन सा खैर पर है खैर खैर पर जुड़वा ये दूर एक थी बाजार बीच में। और तुम दोनों के जो पिताजी है वे दोनों दोस्त थे हैं तो भाई तुमने हद कर दी तुमने तो तुम तवारो पिताजी तो ये दोस्त हाँ हमें कहाँ पता ही भाई हम तो नए हम तो नोए बाद में पता पड़ी है। तो तुम दोनों आपस में वैसे में कभी मिली अपने टाइम में हो मेरी तो है पर हमारी याद न पापा के धोरे मिलते हुए ना 7 साल की जब ब्याह हुई ब्याह करते समय पहले को तम समय पर आके तुम्हें उम्र में कितना फर्क है फिर थोड़ा ही हुए ज्यादा तुम कितने साल की होंगी ऐसे ध्यान ना 57 साल की बता रहा हूँ। अब तुम कितनी की होगी मम्मी मैं तो 60 तो इन्हें इन दोनों ने पेशेंट से कोई लेना देना ना है। जब तक आई है रात को 1-1:30 बज रहा है 2 बजने को आ रही है अपनी कहानी में लग रही है जब तक पेशेंट भी हमने खुश कर रखो टाइम देख लो। तो यूं ही बातें करते हुए हमें बज गए रात के 2। डॉक्टर्स ने काफ़ी विज़िट्स किए। 3 से 4 विज़िट्स के बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि कंडीशंस बच्चे के गले में प्लेजेंटा 2 से 3 राउंड लिपटा हुआ है, इसलिए अब मॉर्निंग सुबह ऑपरेशन ही करना होगा। और देखते ही देखते रात का अंधेरा छट गया और सूरज की किरणें मानो कमला हॉस्पिटल पे सोने की किरणों की तरह पड़ रही थी। कमला हॉस्पिटल गुड़गांव पटौदी रोड कादीपुर यह अस्पताल इसने 10 महीने हमें एक बार भी शिकायत का मौका नहीं दिया। पूरा स्टाफ पूरी टीम एक अच्छे तरीके से पेशेंट्स के साथ साथ उनके रिलेटिव्स का भी ध्यान रख रही थी। वहाँ मेरी माँ और मेरी सासू माँ मेरी वाइफ को प्रिपेयर कर रहे थे कि बेटा बिल्कुल भी नहीं घबराना, यह जो पल आपके जीवन में आने वाला है और जो 10 महीने 9 महीने से आपने जो चीज़ें जी हैं वो हर किसी की किस्मत में नहीं होती। खुद को खुश नसीब समझो और भगवान का शुक्रिया अदा करते रहो। वहाँ नेहा को ओटी में ले गए और वहीं मैं भी चेंज कर ओटी में पहुँच चुका था। वहाँ डॉक्टर ज्योति एंड उनकी टीम प्रिपेयर हो रही थी और मैं घबरा रहा था, पसीने से तर हो रहा था कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन नेहा बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों को काम होकर हैंडल किया और देखते ही देखते वो पल हमारे सामने आ गया। तो नेहा अपने जीवन की बहुत ही बड़ी जंग बड़ी मजबूती के साथ लड़ी और अब उन्हें आईसीयू से उनके रूम में शिफ्ट किया जा रहा था, जहां उनका पूरा परिवार और मैं खुद उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और उनका थैंक यू कहना चाहता था बार बार 1000 बार कि उन्होंने जो मुझे दिया है वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है और यह सिर्फ वही मुझे दे सकती थी। और अब मेरे जीवन का सबसे भावुक क्षण, जहाँ मेरे माँ बाप की उम्र कम से कम 10 से 15 साल और बढ़ गई। अब वो पहली बार 14 साल बाद अपने पोते को देखने जा रहे थे, अपनी गोद में लेने जा रहे थे।
गॉड ब्लेस यू। तुम्हें तो बेटी चाहिए, तुम्हें तो बहन चाहिए थी ना, लेकिन नहीं। कम से कम लोग इस रूम में रहेंगे उतना बढ़िया। नहीं जाना ना, मैं कहाँ खेलूं, हम इधर खिलाई करिए। मैं क्या लड़की हूँ जो मैं घर में बैठ कैसा हो रहा लूडो क्या होगा? लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल तो कहीं यार मैंने पहले समझ जितने करते सब मैं की दाद दे हाँ जी, तो फाइनली सब चीज़ें ठीक ठाक हो चुकी है और अब मैं वैसे कल से थका हुआ हूँ। इंसानों जब तो नींद नहीं आती, थकान भी नहीं होती, जब उसे एक्साइटमेंट होती है या ना कोई स्ट्रेस चल रहा होता है, और जब उसका स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसकी बॉडी ऐसा रिलैक्स हो जाती है कि उसे इतनी नींद आएगी कि बहुत थकान फील हो रही है। ब्लेसिंग्स भगवान की। तो बस 14 साल 15 साल का टाइम लगा, पर पुत्र मिला है हमें एक और। एक ये वीडियो बना रहा है और एक और आ गया है ज़िंदगी में। तो बस भगवान के हाथ जोड़ते हैं कि ठीक है, देर सवेर सही पर दिया ज़रूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का। बस बच्चा हेल्दी है, ठीक है, फिट है और आगे भी ठीक ठाक रहे। बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई इतने टाइम बाद और अभी भी बच्चे पैदा कर रहे हो, ऐसे भी कमेंट मैसेज आए। तो वैसे पीछे का रीज़न था, इसी वजह से मैं शेरू क्लासिक कंपटीशन भी मैंने नहीं खेला, क्योंकि प्रायोरिटीज़ पहले फैमिली थी। तो ठीक है, पहले उस पर फोकस किया और अब बाकी ब्लॉग में आपको ज़रूर सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम्स, जो 14 साल का गैप हुआ, क्या मेडिकल इश्यूज़ थे, क्यों दिक्कतें आ रही थी, और इन डॉक्टर्स के साथ जिन्होंने ये ड्रीम कम ट्रू करके दिखाया, तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे भी शेयर करूँगा। जो मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कपल्स जो शादी के बाद बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि देखो माँ बनना, बाप बनना, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चीज़ है। नेचर को समझने की, अपने बिल्कुल करीब से समझने की चीज़ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिनके साथ भगवान अभी उन्हें खुशियाँ नहीं दे पा रहा, तो आप प्लीज़ मेरे कहने से एक बार ज़रूर इन डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर ज्योति यादव, ये गुड़गांव में ही है, इनका खुद का हॉस्पिटल है और ये आपकी ज़रूर, मैं कह रहा हूँ ज़रूर आपकी हेल्प करेंगी, आपको सही रास्ता दिखाएंगी। लूट खसोट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने 14 साल बर्बाद करे जीवन के। कोई कोना नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह भागते थे, करते थे, हर तरह के ऑपरेशन भी करा लिए थे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं थे। यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तो गए थे किसी और काम के लिए, लेकिन सामने से डॉक्टर ने बोला कि मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रीम पूरा करके देती हूँ। एंड देन उन्होंने करके दे दिया। तो मैं एक ब्लॉग पूरा बनाऊँगा ताकि आपके लिए भी अच्छा रहे, वो आप भी उसको समझो और आपके जीवन में भी भगवान ये खुशियाँ दे सके, एक सही ट्रैक, एक सही इलाज के थ्रू। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मैसेज, आपके कमेंट अच्छा लगता है जब आप परिवार की तरह ट्रीट करते हो। धन्यवाद।